कैसा है सीबीएसई का 10th क्लास का सैंपल क्वेश्चन पेपर? क्या है इसका पैटर्न, कौन से चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया है, जानेंगे हम इस वीडियो में। मैं मृणाली जैन आपका स्वागत करती हूँ ज्ञान फटाफट के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो पहले हम इसका पैटर्न देखेंगे, क्या चेंजेस किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने देख सकते हैं, स्क्रीन पे पेपर खोल रखा है। इस पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि पार्ट ए जो है उसमें कुल कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं। पार्ट ए में मतलब पार्ट ए के भी सब पार्ट में, पार्ट ए में सेक्शन जो 1 है उसमें 16 क्वेश्चन दिए गए हैं और 16 क्वेश्चन जो हैं वो 1 मार्क के हैं। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है कि इंटरनल चॉइस भी दी गई है। तो आपको ऐसे कितने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिनमें इंटरनल चॉइस दी गई है, पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे। 1 मार्क सेक्शन 1 has 16 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क की इंटरनल चॉइसेस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चंस। क्लियर? अब इसका ही सेक्शन 2 देखते हैं, उसमें कुल कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और जो कि वो केस स्टडी बेस है। ये एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है सीबीएसई के द्वारा। और क्या कहा गया है, सेक्शन 2 हैज 4 सेक्शन ऑन केस स्टडी। ईच केस स्टडी हैज 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स and examining is to attempt any 4 out of 5 subparts। यानी क्या बताया गया है कि देखिए सेक्शन 1 में तो 16 क्वेश्चन है, वो एक अलग चीज है। अब सेक्शन 2 जो है वो किस पे बेस्ड है, केस स्टडी पे बेस्ड है। और हर एक केस स्टडी में आपको कितने पार्ट्स दिए गए हैं, 5 सब पार्ट्स दिए गए। ठीक है, और उन 5 सब पार्ट में से आपको कुल कितने अटेम्प्ट करने हैं, एनी 4। ठीक है, जैसे कि मैं आपको आगे नीचे कर्सर ले जाके बताती हूं। ये देखिए, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब इसके सब पार्ट्स देखिए, इसमें कुल कितने पार्ट्स दिए गए हैं। देखिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, ई। यानी ए आपने ऊपर देखा था, बी, सी, डी और ई, कुल 5 सब पार्ट्स दिए गए। तो कहने का मतलब ये है कि आउट ऑफ 5 सब पार्ट में से आपको कोई 4 पार्ट सॉल्व करने। ठीक है, यानी कुल कितने मार्क्स का हो गया, टोटल केस स्टडी क्वेश्चन 4, हर एक क्वेश्चन में कुल कितने पार्ट्स दिए गए, 4 पार्ट दिए गए। तो कुल कितने मार्क्स का हो गया ये, 4 4 16 मार्क्स का। क्लियर? चलिए अब अपन ऊपर बढ़ते हैं, वापिस से अपना पैटर्न देखते हैं क्या दिया गया है। अब आते हैं हम पार्ट बी की तरफ। उस पार्ट बी में जैसे आपको पार्ट ए कुल कितने मार्क्स का हो गया, 16, सेक्शन 1 था, 16 मार्क्स का ही सेक्शन 2 हो गया, यानी पार्ट 1 जो है आपका 32 मार्क्स का हो गया। क्लियर? अब देखिए, जो पार्ट बी है उसको वो कितने मार्क्स का होगा, 48 का, क्योंकि आपका कुल पेपर कितना है, 80 नंबर का। यहां तक समझ में आ रहा है। अब पार्ट बी में जो है आप ऊपर देख सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 21 to 26 है वह वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का है। ठीक है, वह कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 27 to 33 दिया गया है, वो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, मतलब आपको 3 से 4 स्टेप्स में इसका आंसर देना है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नया चेंजेस आया है इस बार का, क्वेश्चन नंबर 34 to 36 यानी कुल 3 क्वेश्चन, पहले 4 नंबर के पूछे जाते थे, इस बार यह क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 34 to 36 are long answer type question which is of 5 marks each। ठीक है,
अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे उनसे भी बहुत बड़ा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे उसी को ही उन्होंने 5 मार्क्स का कर दिया है, ठीक है। और इस पार्ट बी में भी उन्होंने इंटरनल चॉइस दी गई है। देखिए, इंटरनल चॉइसेस इज प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में 2 इंटरनल चॉइस है, यानी 2 और वाले क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इसी तरह से जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उसमें भी आपको 2 चॉइस दी गई है, और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कोई एक चॉइस मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस आया है इस बार का पैटर्न में। चलिए अब हम बात करते हैं वेटेज की, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपका चैप्टर भी लिख रखे हैं और उनका वेटेज भी दिया। ये जो वेटेज है, जो अभी रिसेंटली सीबीएसई ने जो अपना सैंपल पेपर रिलीज किया है उसके आधार पे हो सकता है इसमें थोड़े बहुत प्लस माइनस थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। ये एकदम उसी के अनुसार है जो रिलीज हुआ है, इस बात पे जोर दे रही हूं मैं, ठीक है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या दिया गया है, पहले अपन चलते हैं फर्स्ट पेपर की ओर। तो फर्स्ट पेपर आपका फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है रियल नंबर। तो इसको वेटेज दिया गया है 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स का दिया गया है, यानी हो सकता है 1 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाए, 2 नंबर का एक आ जाए और 3 नंबर का आ जाए। तो देखिए 1, 2 और 3 कुल मिला के कितने हो गए, 6 हो गए। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है मार्क्स का इन फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में। सेकंड चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं जो कि है पॉलिनोमियल, और यह पॉलिनोमियल को वेटेज कितना दिया गया है, 7 मार्क्स का। पिछले के पेपरों में देखा गया है इसका वेटेज था 5 मार्क्स का, ठीक है। तो यानी आपको इस चैप्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। थर्ड आता है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पिछले साल ये आपका 5 नंबर का पूछा जाता था, इस बार 7 नंबर का हो रहा है। तो आप देखिए ये अलजेब्रिक जो पार्ट है आपको इस पे बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस देना है, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने आ रही है, 5 नंबर की। जनरली अपन ऐसा देखते हैं ना, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक तो एक जैसे थोड़े बहुत अंतर लिए होते हैं, तो इनको साथ में ही लेके चलना चाहिए। तो वो कितना आ रहा है, 5 नंबर का। पिछले साल भी इसका वेटेज कितना था, 5 मार्क्स ही था। अब हम नेक्स्ट आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पिछले साल के अनुसार देखें तो 4 नंबर का, पर इस साल देखें तो कितने नंबर का दे रही है, 1 नंबर का दे रहे, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इस पे थोड़ा सा कम स्ट्रेस दे सकते हैं। यानी जनरली किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, या तो सम पूछा जाएगा, सम ऑफ द सीरीज, या अगर आप चाहें नहीं है टाइम तो आप इस चीज को थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, मतलब थोड़ा कम स्ट्रेस दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न, बार बार जोर दे रही हूँ मैं इस चीज पे। अब देखिए ये चैप्टर तो हमेशा से ही भयंकर रहा है, तो इस बार भी भयंकर है। उस चैप्टर का नाम क्या है, ट्रायंगल। पहले भी आपका 8 नंबर का आता था, इस बार भी वैसा ही, ठीक है। तो इस पे आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। आपको थ्योरम्स हमेशा की तरह इस बार भी याद करनी है और उनको बाकायदा लिखना भी है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत इजीली हो भी जाता है। तो उसके मार्क्स भी देखिए एज इट इज ही दिए गए। 7 मार्क्स का पहले था, 7 मार्क्स का देखिए अभी भी है। देखिए पहले 7 और अभी भी सेम है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री जनरली क्या आता था इसमें, प्रूव दैट, शो दैट। तो इस बार सीबीएसई ने थोड़ी सी रियायत कर दी है इस बार आप लोगों के लिए, है ना। तो देखिए पिछले साल कितने नंबर का आता था, ये 6 नंबर का आता था। इस बार कितने नंबर का आ रहा है, 4 नंबर का आता है। हो सकता है 2-2 करके 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, या फिर आपसे एक 3 नंबर का और एक 1 नंबर का पूछ लिया जाए। ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो कितने का देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए पिछले साल ये कम नंबर का आता था, पर इस बार कितने नंबर का पूछ रही है, 8 का। तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है, यानी 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो पक्के से इसमें से पूछा ही जा सकता है, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ
एक्सरसाइज भी बहुत कम, एक ही एक्सरसाइज है पर क्वेश्चंस स्टैंडर्ड के, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कल की तरफ। सर्कल पिछले साल की तरह इस साल भी 4 नंबर का आ रहा है। हो सकता है 2-2 नंबर करके 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, या एक 3 नंबर का और एक नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये डिपेंड करता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, पहले कंस्ट्रक्शन क्या आता था, 4 नंबर का आता था। इस बार कितने नंबर का आ रहा है, 2 नंबर का आ रहा है। आपको वैसे ही पता है, एक पार्ट तो उन्होंने उड़ा ही दिया, ठीक है। तो इस बात पे भी ध्यान रखेंगे हम। तो इसमें हो सकता है 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर में थोड़ी सी हो सकता है हमको डिफिकल्टी आए, तो हो सकता है कि टेंजेंट वाले क्वेश्चन ड्रॉ करना वाला जो रहता है वह 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो पक्के से आपको लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। वह आपका कितने नंबर का आ रहा है, पिछले साल की तरह इस साल भी 5 नंबर का आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हो सकता है एक 3 नंबर का एक 2 नंबर का आ जाए, ठीक है। ये डिपेंड करता है, या एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाए और 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। पर मैं मानती हूँ कि 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, जो स्टैटिस्टिक है उसका वेटेज इस बार 10 मार्क्स का दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि इस बार जो एक क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का भी आ जाए, और नहीं तो कैसा कर सकते हैं, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लिए, 6 नंबर हो गए, और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लिए, डिपेंड करता है, ठीक है। या 1 नंबर का एक पूछ लिया, बाकी के 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछ लिए, डिपेंड करता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए। पर हो सकता है कि केस स्टडी में इस तरह के क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो बहुत ही सिंपल चैप्टर है वो 1 नंबर का आ रहा है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, मैंने जो एनालिसिस किया है आपका क्वेश्चन पेपर का, वो ये देखा है कि जो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है उसका 60 to 70% तो एनसीईआरटी का है, 30% जो है वो आपका रिफ्रेशर लिया गया है। तो आपको क्या करना है कि केवल आपको एनसीईआरटी, थोड़ा सा रिफ्रेशर पे भी स्ट्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेसिक वालों की। तो बेसिक मैथ्स में जो पिछले साल का था वही लिया गया है, ज्यादा चेंजेस उन्होंने बिल्कुल नहीं किए, सिर्फ कुछ ही चेंज किए गए हैं। तो आप समझ लीजिए, ज्यादा नहीं है, आप कर सकते हैं। रियल नंबर जो है 6 मार्क्स का है, पॉलिनोमियल 5 मार्क्स का है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5 मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का है, ये 7 कौन सा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जो कि आपको देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टैंडर्ड में 1 नंबर का है, पर बेसिक वालों को 7 मार्क्स का, क्योंकि उनका बेसिक ही क्लियर करना है तो वो इजी चैप्टर को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स आपका 7 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेट आपका 7 मार्क्स का है। ट्रिग्नोमेट्री देखिए जो 5 नंबर की है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज जो है इस बार 7 मार्क्स दिए गए, शायद इसको पिछले साल 3 नंबर दिया गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चैप्टर पे आप लोग। फिर सर्कल जो है 5 नंबर का आ रहा है, कंस्ट्रक्शन आपका 2 नंबर का है, इसमें भी आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखने। एरिया रिलेटेड टू सर्कल 3 नंबर का बताया जा रहा है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 7 मार्क्स का है। स्टैटिस्टिक आपका 6 नंबर का है, और प्रोबेबिलिटी जो बहुत ही इजी चैप्टर है वो 5 मार्क्स का दिया जा रहा है। तो बच्चों कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, आपको इस पैटर्न के अनुसार पढ़ाई करनी है। और जो मैंने अभी जैसा बताया स्टैंडर्ड का कि 60 to 70 एनसीईआरटी का था, 30 to 40% अपना रिफ्रेशर आ रहा है। अगर हम बात करें बेसिक की तो मैक्सिमम पोर्शन बेसिक का जो है एनसीईआरटी में से ही लिया गया है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से तैयार करनी है, ठीक। और अगर कहीं कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूंगी, ठीक। आपने यहाँ तक का वीडियो देख लिया है तो इसे लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइए। आप इस चैनल पे अगर नए हैं
तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि जो भी नए अपडेट्स आते हैं वो आपको मिल सके। थैंक यू।